हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुषमा's क्राफ्ट एंड क्रिएशन चैनल। फ्रेंड्स, आपने क्लॉथ के साथ योयो बनाने सीखे हैं। आज मैं आपको क्रोशे हुक के साथ योयोज बनाने सिखाऊंगी। ये बहुत ब्यूटीफुल बनते हैं और बहुत इजी हैं बनाने। मल्टी कलर ऐसे योयोज बनाकर एक बेबी ब्लैंकेट बना सकते हैं, कोई भी प्रोजेक्ट बना सकते हैं। इसके नीचे आपका क्लॉथ लगा लीजिए, ये बहुत ब्यूटीफुल शीट बनती है। ये देखें, ये कितना ब्यूटीफुल योयो बना है। ये इसकी बैक साइड है, ये फ्रंट है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि इसके लिए मैं वूल कौन सी यूज करती हूँ। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये मार्केट में वूल्स मिलती हैं। सिंगल प्लाई की वूल भी मिलती है, इसको सिंगल प्लाई की वूल बोलते हैं। ये देखें, इसमें सिर्फ बहुत बारीक एक ही स्ट्रैंड होता है। आप इसको 3-4 टाइम्स मोटा कर सकते हैं। गोले 4 इकट्ठे लगा के इसको 4 स्ट्रैंड बना सकते हैं या 3 स्ट्रैंड बना सकते हैं। कुछ मार्केट में 5 स्ट्रैंड थ्रेड भी मिलते हैं। ये देखिए, इसमें 5 स्ट्रैंड्स हैं। और ये वाला जो मैरून है, इसमें आप देख सकते हैं ये 4 स्ट्रैंड्स हैं। ये वाला जो कलर है, इसमें भी 4 स्ट्रैंड्स हैं। तो ये वाले जो थ्रेड्स होते हैं, इनसे बहुत अच्छे योयोज बनते हैं। लेकिन आप ऑर्डिनरी वूल से भी योयोज बना सकते हैं। जो आपके पास घर में वूल बची होती है, उससे भी आप योयो बना सकते हैं। तो आज मैं आपको सिखाऊंगी कि ये योयो बनाए कैसे जाते हैं। तो इस योयो को बनाने के लिए हम सबसे पहले सेंटर वाली रिंग बनाएंगे। सेंटर वाली रिंग बनाने के लिए हम सबसे पहले लॉक चेन लगाएंगे। ये देखें, हमने लॉक चेन लगा ली। इसको हम थोड़ा लूज छोड़ेंगे क्योंकि हमने इसको रिंग में कन्वर्ट करना है। अब इसके बाद मैं 5 चेन्स लूंगी। 1 2 3 4 एंड 5 चेन्स लेने के बाद ये जो मैंने लूज छोड़ी है हुक, इसकी ये वाली जो लूप है, फर्स्ट यहां से जो थ्रेड निकल रहा है हमारा, इस चेन में से हम क्रोशे हुक पास करते हुए इसको स्लिप स्टिच की मदद से एक बना लेंगे। तो ये हमारी रिंग बन गई। अब हम ये जो रॉ एज है, इसको खींच के रिंग को टाइट कर सकते हैं। ओके, अब ये वाली जो हमारा थ्रेड बचा है, इसको हम इसके साथ साथ ही वीव कर लेंगे। रिंग बनाने के बाद हम 5 चेन्स लेंगे। 1 2 3 4 एंड 5 चेन लेने के बाद हम इसको 3 टाइम रैप करेंगे क्रोशे हुक के चारों तरफ। उसके बाद हमने सेंटर स्पेस है, इसमें से क्रोशे हुक पास करते हुए हमने यहाँ पे ये देखें 1 2 3 4 5 स्टिचेस बना लिए। 5 स्टिचेस बनाने के बाद हम 2 स्टिचेस को एट ए स्ट्रेच बाहर निकालेंगे। एक बारी हमने 2 स्टिचेस निकाल लिए, ये हम सेकेंड टाइम 2 स्टिचेस निकालेंगे, ये थर्ड टाइम 2 स्टिचेस निकालेंगे और ये 4 टाइम्स 4। इसी तरीके से हम इसमें 16 टाइम डबल ट्रिपल क्रोशे करेंगे। ये देखिए, हम इसको ऐसे 5 स्टिचेस बना लेंगे और 2 स्टिचेस को निकालते रहेंगे और यूं हम 4 टाइम निकालेंगे और एंड में एक बना देंगे। हर बार हम 2 स्टिचेस ही बाहर निकालते हैं। बहुत इजी है, आपने यूं ही वर्क करते हुए इस रिंग को कंप्लीट कर लेना है। तो ये देखें, हमने 15 टाइम इसमें कर लिया है। हम इसको भी, ये जो हमने फर्स्ट 5 चेन्स लिए, इसको भी एक काउंट करते हैं। तो 15 टाइम हमने ये बना लिया है। अब हम लास्ट जो है इसमें वर्क करेंगे। तो उससे पहले आप देख रहे हैं, ये वाला थ्रेड हमारा पूरा इसके अंदर वीव हो गया, इतना सा बचा है। हम इसको अपने सीजर की मदद से ट्रिम कर लेंगे। और अब हम ये लास्ट टाइम 3 टाइम इसको रैप करेंगे और ये लास्ट वर्क करेंगे। 16 टाइम हमने इसमें डबल ट्रिपल क्रोशे कर लिया है। अब ये देखें, हम इसकी जो फर्स्ट हमने यो 5 चेन्स ली थी, इसकी जो लास्ट स्पेस है, लास्ट चेन जो है, इसमें हमने इसको स्लिप स्टिच की मदद से एक कर लेना है। तो आप देख रहे हैं ये कैसे टोपी सी बन गई है। अब नेक्स्ट रो के लिए हम देखें कैसे वर्क करते हैं। हम एक चेन लेते हैं। एक चेन लेने के बाद हम इसमें डबल क्रोशे करेंगे नेक्स्ट वर्किंग स्पेस पे। ये जो हमारी फर्स्ट चेन दिख रही है, इसमें हम
डबल क्रोशे करेंगे। ये हमारे 3 स्टिचेस बनेंगे। हम इसमें से 2 स्टिचेस निकाल देंगे और 2 हमारे पास बच जाएंगे। इसको हम एक नहीं करेंगे। अभी हम दोबारा से इसको थ्रेड ओवरलैप करने के बाद नेक्स्ट जो हमारी चेन दिख रही है ये वाली, ये देखें, ये दिख रही है ना हमारी वर्किंग स्पेस। इस वर्किंग स्पेस में से क्रोशे पास करते हुए हम इसको 4 स्टिचेस बना लेंगे। 4 से ये हमने 2 निकाल दिए, हमारे 3 स्टिचेस बन गए। अब इन 3 स्टिचेस को हम एक ही गो में एक कर देंगे। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। अब नेक्स्ट में हम फिर से हम इसको डबल क्रोशे करेंगे। उसके लिए हम यूं थ्रेड ओवरलैप करेंगे। नेक्स्ट वर्किंग स्पेस से हम स्टिच लेंगे, 3 बनाएंगे, 3 से हम 2 बना लेंगे। अब एक नहीं करेंगे, इसको 2 ही रहने देंगे और फिर से थ्रेड ओवरलैप करके नेक्स्ट वर्किंग स्पेस में हम क्रोशे हुक पास करते हुए 4 स्टिचेस बना लेंगे। अब 4 स्टिचेस को हम पहले 2 स्टिचेस निकाल देंगे, 3, और अब इनको एक ही गो में एक कर देंगे। इसी तरीके से हम पूरी स्पेसिस को वर्क कर लेंगे। ये देखें हम कैसे वर्क करते हैं, मैं आहिस्ता से आपको समझाती हूँ। ये हमने एक बारी किया और ये नेक्स्ट वर्किंग स्पेस पे हमने दोबारा से करके 4 स्टिचेस बनाए। 4 से हम 3 बनाएंगे और 3 से हम एक ही गो में एक कर लेंगे। तो ये देखिए हम पूरा वर्क कर चुके हैं। ये लास्ट की स्पेसिस आप देख रहे हैं, ये हमारे पास एक स्पेस ये है और एक स्पेस ये है, और यहां से हमने इसको ये सेकंड रो शुरू करी थी। ये देखिए हमने पहले एक स्टिच लिया था और यहां से हमने सेकंड रो, ये हमारे पास 2 स्टिचेस बचे हैं। इन स्टिचेस में भी हम ऐसे ही वर्क करेंगे। ये देखें हम इसमें से क्रोशे हुक पास करते हैं, इसको 3 बनाएंगे, 3 से हम 2 बना लेंगे और फिर से हम थ्रेड ओवरलैप करेंगे और ये लास्ट वर्किंग स्पेस जो है इसमें से भी हम यूं ही थ्रेड पास करते हुए 4 में से 2 स्टिचेस निकाल देंगे, 3 बचेंगे और 3 को हम एक ही गो में एक कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा वर्क जो है वो फिनिश हो गया। आप देख रहे हैं इस तरफ ये जो है यहां से हमने वर्क शुरू किया था। अब इस पॉइंट को आपस में मिलाना है हमने इसके साथ। ये देखें आपको ऐसे दिखाते हैं, ये देखें यहां से शुरू किया था और इस पॉइंट से हमने इसको अब आपस में मिला देना है। इसको मिलाने के लिए हम ये जो हमारी वर्किंग स्पेस फर्स्ट वाली बनी थी इसको हम यूं इसमें से पास करते हुए स्लिप स्टिच की मदद से एक कर लेंगे और इसको थ्रेड को खींच लेंगे। तो आप देख रहे हैं इस तरफ हमारा ये छोटा सा एक रिंग बन गया है बैक साइड पे, और इसको हमने अभी बंद नहीं किया है। हम पहले इसको इधर से देखते हैं कि ये कैसे बना है। ये देखिए हमने इसको मोड़ के देखा तो ये 16 पेटल्स का बहुत सुंदर सा फ्लावर बन के रेडी हो गया। अब हम इसको बंद कैसे करेंगे, हम सिंपली इसको एक स्टिच लेंगे। ये देखिए हमने ऐसे एक स्टिच लिया और इसको अच्छे से कस दिया और इसको यूं थोड़ा सा थ्रेड आगे बढ़ाकर यहां से सीजर की मदद से ट्रिम कर लिया। अब ये जो हमारा थ्रेड है इसको हम या तो ये जो हमारी लास्ट वाली रिम है इसके साथ साथ वी भी कर सकते हैं। आप ऐसे इसको यूं राउंड राउंड घुमा के हर स्टिच में से ऐसे पास कर लें। ये एंड में थोड़ा सा जो धागा बचा है इसको हम अंदर की तरफ यूं यहाँ पे एक स्टिच उठाते हुए, ये देखिए कोई भी स्टिच उठा लें आप, और इसको ये जो हमारा थ्रेड है इसको अंदर की तरफ यूं ले जाएंगे और अंदर फोल्ड कर देंगे। तो ये हमारा ब्यूटीफुल सा योयो बनके रेडी हो गया। अब इन योयोस को हम आपस में अटैच करना सीखेंगे कि इनको कैसे अटैच करते हैं। तो अटैच करने के लिए हम इसकी फर्स्ट रो पहले बना लेंगे, सेकेंड रो में इसने अटैचमेंट होनी है। तो ये देखिए हमारी फर्स्ट रो बनके कंप्लीट हो गई है और ये कैप सी बनके रेडी है। अब हम इसको इसके साथ अटैच करना है। तो यहाँ पे हमने अभी फिनिश किया है, अब सेकेंड रो बनाएंगे। तो इसको हम किसी भी पॉइंट पे, जैसे मान लो हमने इस पॉइंट पे इसको अटैच करना है, क्योंकि फर्स्ट में तो कोई काउंट करने की जरूरत नहीं है। आपने इस पॉइंट पे, ये आपका स्टिच आपको दिख रहा है, ये दोनों स्टिचेस के बीच में जो स्टिच है ये स्टिच हमने लेना है और इसके साथ हमने इसके पीछे वाला स्टिच भी ले लेना है बैक पे, क्योंकि ये सिंगल स्टिच है ना, ये डबल हो जाएगा। 2 स्टिचेस जो है वो हमने किसी भी 2 जो हमारी पेटल्स हैं उनके बीच में से ले लेना है और उसमें से हमने ये वाली जो हमारा स्टिच है इसको यूं पास कर लेना है। ऐसे पास करने के बाद हमने एक यूं स्टिच ले लेना है। ठीक है, ये इसको अटैच कर दिया इसने। अटैच करने के बाद हम एक चेन लेंगे
और उसके बाद हम वैसे ही वर्क करेंगे जैसे हमने इसकी सेकेंड रो वर्क की थी। हमने थ्रेड ओवरलैप करके डबल क्रोशे करना है नेक्स्ट वर्किंग स्पेस पे। ये हमारी वर्किंग स्पेस है। यहां से हमने इसको यूं 3 बनाने हैं। 3 से हम इसको 2 और 2 से हम फिर दोबारा से रैप करके नेक्स्ट वर्किंग स्पेस पे जाएंगे और ये हम 4 स्टिचेस बना लेंगे। 4 में से हम 2 निकाल देंगे, ये 3 रह जाएंगे। 3 में से हम इसको 1 कर देंगे। बस इसी तरीके से जैसे हमने इसमें वर्क किया था, यहाँ भी हम ऐसे ही वर्क करते हुए सेकेंड रो कंप्लीट कर लेंगे। तो ये देखिए हमने इसको लास्ट वर्किंग स्पेस तक इसको फिनिश कर लिया है। अब हम इसको यूं रिवर्स करेंगे और देखेंगे कि हमारी ये जो लाइन है, ये देखिए हमारे यहाँ ये आ रही है ना, ऐसे आ रही है हमारी। तो हम इसको अब ये वाला जो हमारा फर्स्ट स्टिच है यहाँ जो हमने लिया था, इस स्टिच में से क्रोशे हुक पास करते हुए इसको यहाँ ज्वाइन कर देंगे, ऐसे और ऐसे बना लेंगे। और उसके बाद ये देखिए हमारा पीछे वाला राउंड जो है वो बन के रेडी है। अब हम ये देखिए ऐसे, अब हम इसमें एक चेन लेंगे और इस स्टिच को टाइट करके और इस थ्रेड को थोड़ा बड़ा करके यहां से सीजर की मदद से काट लेंगे। अब इस थ्रेड को हम वैसे ही इसके अंदर वीव करेंगे जैसे हमने पहले वीव किया था। ये देखिए हमारी फ्रंट साइड भी वैसे ही ब्यूटीफुली बन के रेडी है। तो इस तरीके से हम लाइन में इसको अटैच करते जाएंगे। इसको एक जगह अटैच करना बहुत इजी है, लेकिन जब इसको हम 2 जगह अटैच करते हैं वो थोड़ा सा टिकलिश है। वो मैं आपको समझाऊंगी कि वो कैसे करते हैं। तो हम पहले 3 योयोज लगा लेंगे, 4th मैं आपको बनाना सिखाऊंगी कि इसको कैसे अटैच करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने 2 जोड़ने सिखा दिया आपको। ये 3rd भी हमने इसी तरीके से जोड़ा है। हमने इसके 4 स्टिचेस छोड़ के इसको यहाँ पे जोड़ दिया था। फर्स्ट जोड़ना आसान है क्योंकि वो स्टार्टिंग में ही जुड़ जाता है। जैसे मैंने ये फर्स्ट यहाँ पे स्टार्टिंग में ही इसके 4 स्टिचेस को छोड़ के यहाँ पे जोड़ दिया है। अब हमने इसको इसके साथ जोड़ना है। तो इसके साथ जोड़ने के लिए देखो मैंने ये 2 यहाँ पे जोड़ा है, तो ये 1 2 3 एंड 4, ये 4 स्टिचेस हो गए हमारे। ये यहाँ पे हम इसको इसके साथ जोड़ेंगे, इसके 4 स्टिचेस को छोड़ के। तो इसको हम यहाँ पे जब जोड़ना है तो जैसे हमने यहाँ पे वर्क किया, जैसे स्टार्टिंग में हमने वर्क किया, इसको एक स्टिच कर लिया, यहाँ पे हर वर्क करते हुए आ रहे हैं। तो अब ये यहाँ पे हमने डबल क्रोशे नहीं करना। अभी हमने यहाँ पे सिंपली इस पॉइंट पे स्लिप स्टिच की मदद से इसको यहाँ पे स्टिच को ले आना नीचे, बिल्कुल ये देखिए बिल्कुल यहाँ पे स्टिच को ले आए। यहाँ पे स्टिच को लाने के बाद हम इसको इसके साथ जोड़ना है ना हमें। तो ये देखें हमने इसको इस पॉइंट पे जोड़ा है, आप देख सकते हैं हमने इसको इस स्टिच के बीच में जोड़ा है। तो अब ये 4 छोड़ेंगे, 1 2 3 एंड 4। ये 4 स्टिचेस छोड़ने के बाद ये जो हमारी वर्किंग स्पेस है, ये यहाँ पे जो स्टिच है इसको उठाएंगे। इसको उठाने के बाद हम ये जो हमारी लूप है इसको इसमें से पास कर देंगे। ये हम बिल्कुल स्टिच को नीचे क्यों लेके गए, क्योंकि ऐसे अगर हम बीच में लगाएंगे तो वो सही नहीं आएगा। तो यहाँ पे हमने इसको अटैच करने के बाद इसको हम स्लिप स्टिच की मदद से एक करेंगे, फिर एक चेन लेंगे और फिर हम दोबारा से वैसे ही वर्क करेंगे इस रिम पे जैसे हम करते आ रहे हैं। हम इसको 3 स्टिचेस बनाएंगे और 3 के बाद हम इसको 2 कर लेंगे और फिर हम नेक्स्ट वर्किंग स्पेस पे जाके 4 बनाएंगे। 4 से हम 3 से हम 1 बना देंगे। अब हम बाकी की रिम जो है वो इसी तरीके से कंप्लीट करके यहाँ पे फिनिश करेंगे। तो देखें हमने इसको लास्ट वर्किंग स्टेज तक वर्क किया है और फिर हम इसको पलट के यूं हम देखेंगे कि इसको ये वाला जो हमारा स्टार्टिंग स्टिच है इसके साथ इसको स्लिप स्टिच की मदद से अटैच करेंगे। ये देखिए ये स्टार्टिंग वाला स्टिच है, इसको हम यूं लेंगे और यूं स्लिप स्टिच की मदद से इसको यहाँ अटैच कर देंगे। तो देखें यहाँ पे इसको जोड़ने के बाद चूंकि हमने इसको इस पॉइंट पे भी जोड़ा है तो इसको भी ज्वाइन करना जरूरी है। तो हम इसको यहाँ पे भी ये जो हमारी ये स्पेस है इसको भी इसके साथ ज्वाइन कर लेंगे ऐसे, ताकि नीचे वाला रिम जो है वो छोटा हो जाए। और उसके बाद ये देखिए इसको हमने यहाँ पे इस पॉइंट पे भी ज्वाइन कर लिया ताकि ये हमारा स्पेस जो है वो छोटा हो जाए। अब हम इसको एक स्टिच लेके यूं
थ्रेड को काट लेंगे और इस थ्रेड को उसी तरीके से हम अंदर छुपाएंगे जैसे हमने पहले छुपाए हैं। तो देखिए मैंने आपको पीसेस को जोड़ना भी सिखा दिया। बैक से भी देख सकते हैं इसको और इधर से भी आप इसको देख सकते हैं। हम हर 4 स्टिचेस के बाद ज्वाइनिंग करते हैं। स्ट्रेट स्टिच में ज्वाइनिंग करनी आसान है, लेकिन जब आप 2 जगह स्टिच को ज्वाइन करते हो थोड़ा सा टिकलिश है, वो भी मैंने आपको समझाया। तो इस तरीके से आप अपने प्रोजेक्ट को जितना बड़ा बनाना चाहें बना सकते हैं। ये बहुत ब्यूटीफुल डिजाइन बनता है और ये योयोज आप अटैच करके कोई भी ब्यूटीफुल सा प्रोजेक्ट बना सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये क्रोशे योयो बहुत अच्छे लग रहे होंगे और आप इनको जरूर ट्राई करेंगे। अगर आपको मेरा ये प्रोजेक्ट अच्छा लगे तो प्लीज इसको अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।